Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं और पहचान कर डिस्टेंट किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होता है, उस रूल रेगुलेशन को जानकर किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आपका आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हमें ऑर्डर, इट मीन्स आदेश के बारे में पता चलता है, ऑर्डर या कमांड के बारे में पता चलता है, फिर रिक्वेस्ट के बारे में पता चले, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन के बारे में पता चले, एडवाइस के बारे में पता चले और प्रोहिबिशन के बारे में अगर हमें पता चलता है तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डियर स्टूडेंट, ऐसा वाक्य जिनसे हमें आदेश, निवेदन, सलाह और निषेध के बारे में पता चलता है, के बारे में बोध होता है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर डियर स्टूडेंट, इट मीन्स दरवाज़ा खोलो। ये क्या है आपका, ये आदेश है। ये क्या डियर स्टूडेंट, आदेश है, ऑर्डर है। फिर ध्यान दीजिएगा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये क्या आपका रिक्वेस्ट है, क्या डियर स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है। फिर हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर डियर स्टूडेंट कह रहा है गरीबों की मदद करो। ये क्या है आपका, ये डियर स्टूडेंट एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। फिर डू नॉट स्पाइट हियर, डू नॉट स्पाइट हियर। ये जो है डियर स्टूडेंट, इसको वो इस सेंटेंस को बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। इट मीन्स क्या होता है आपका, निषेध। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हमें ऑर्डर के बारे में पता चले, आदेश के बारे में पता चले, रिक्वेस्ट के बारे में हम जानें, जो आपका रिक्वेस्ट के बारे में अगर हम जानते हैं, एडवाइस के बारे में अगर हम जानते हैं, प्रोहिबिशन के बारे में जानते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो इम्परेटिव सेंटेंस है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में आपका इम्परेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो कहीं भी अगर आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिशन दिख जाए तो ऐसे कंडीशन में वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। डियर स्टूडेंट कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जिस प्रकार से हम टेंस का जो रूल होता है, लाइक टेंस जो हम स्टार्ट करते हैं उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप होता है, डब्ल्यूएच टाइप होता है। तो इनके क्या होता है डियर स्टूडेंट, कुछ रूल स्ट्रक्चर होते हैं। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के भी रूल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस भी डियर स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो आज का जो सेशन है डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। तो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए या हम कह सकते हैं
जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका रूल स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का जो रूल स्ट्रक्चर होता है हमेशा डिस्टेंट वर्ब से, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। क्या होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। डिस्टेंट ध्यान दीजिएगा, अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, या हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिस प्रकार से आपका जो टेंस होता है, टेंस में जब हम चाहे पॉजिटिव सेंटेंस को या नेगेटिव सेंटेंस को या इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप या डब्ल्यू टाइप को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका बनावट के नियम होते हैं। उसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करने के लिए इनके भी इंपरेटिव सेंटेंस के भी नियम होते हैं। जैसा कि यह इंपरेटिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट न होकर हमेशा ये वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम करते हैं। तो डियर आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे हमने पहला एग्जांपल आपको बताया ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो यहाँ जो डियर ओपन क्या आपका वर्ब का, मेन वर्ब का क्या आपका फर्स्ट फॉर्म है, और द डोर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए ओपन द डोर ये क्या आपका वर्ब से स्टार्ट हुआ, देखिए वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट है। फिर जैसे कि प्लक, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर इन द गार्डन, इन द गार्डन, प्लक द फ्लावर इन द गार्डन। इट मीन्स डियर कह रहा है कि बागीचे में फूल तोड़ो, बागीचे में फूल तोड़ो। देखिए डियर प्लक क्या आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद फूल, फूल क्या आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। इन द गार्डन डियर ध्यान दीजिएगा, इन द गार्डन ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, या इसको हम अदर वर्ड बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, या इसको हम अदर वर्ड बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं और किस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो एक्टिव वॉइस में किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से, वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, या एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, या अदर वर्ड आ सकता है ऑब्जेक्ट के बाद। तो ये भी अभी मैंने जस्ट आपको बताया है। अब डियर स्टूडेंट ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल। अब हम जानेंगे कि क्या वो ट्रिक होता है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और फॉलो करके बहुत ही आसानी से हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब हम एक्टिव इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद डियर स्टूडेंट जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं। बी के बाद स्टैंड वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम बाय यू का प्रयोग, इसमें जो यू होता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है, इसमें हम बाय यू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड लिखते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम
जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में ना ही अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं ना ही कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब डियर स्टूडेंट रूल भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी रूल को, जो पैसिव वॉइस का रूल मैंने आपको बताया है, इसी रूल को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और आसानी से डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना आप सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है ओपन द डोर। ओपन द डोर इट मीन्स डियर स्टूडेंट दरवाज़ा खोलो। अभी जस्ट हमने क्या बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। देखिए ओपन द डोर, दो वर्ड यूज किया गया आपका, एक है क्या आपका वर्ब और दूसरा क्या आपका ऑब्जेक्ट है। कंप्लीमेंट का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। हमने आपको रूल बताया कि पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। रूल देखिए और रूल को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। लिखेंगे लेट, लेट, लेट हमने लिख दिया। अब रूल को देखिएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आपका द डोर, तो क्या लिखेंगे द डोर, द डोर। लेट प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन है, ओपन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म आपका ओपेंड होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका ओपेंड ही होता है। क्या लिखेंगे ओपेंड। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल को फॉलो करते हैं, लेट का प्रयोग किया, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है द डोर, हमने द डोर लिखा, उसका बी लिखा, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी ओपन। अगला एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, अगला एग्जांपल है स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट इट मीन्स लाइट जलाओ। कह रहा है क्या, स्विच ऑन द लाइट, तो डियर स्टूडेंट कह रहा है कि लाइट को जलाओ। तो यहाँ क्या है आपका पार्ट ऑफ द सेंटेंस जानते हैं, पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ गया, इसको आइडेंटिफाई करते पहचानते हैं। जैसे कि वर्ब से स्टार्ट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, ऑन क्या आपका प्रेपोजिशन है। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जैसा कि क्या है आपका द लाइट है, तो लिखेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका द लाइट, तो क्या लिखेंगे द लाइट, लेट द लाइट। फिर बी का प्रयोग करेंगे। रूल को ही देखना है डियर स्टूडेंट, रूल को ही आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से आप रूल को फॉलो करके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। लेट द लाइट बी, बी। फिर डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म स्विच है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्विच का जो थर्ड फॉर्म होता है स्विच्ड, क्या होगा स्विच्ड, स्विच्ड। लेट द लाइट बी स्विच्ड। ये जो प्रेपोजिशन है स्विच्ड के बाद हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग कर देंगे। लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सबसे ज़्यादा ये जो आपका जो डू इट है, जो थर्ड एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है डू इट, डू इट, इट मीन्स कह रहा है कि इसे करो, डू इट इसे करो। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, डू क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट क्या है डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इट क्या है ऑब्जेक्ट है। तो रूल में क्या है, लेट का पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, लेट के बाद इट, लेट इट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म डू डी डन, क्या आ जाएगा डन, लेट इट बी डन। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो। तो डियर स्टूडेंट पोस्ट क्या आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। दिस लेटर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है तो लेट का प्रयोग वाक्य के आरंभ में कर देंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या आपका दिस लेटर, लिखेंगे क्या लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर। फिर बी का प्रयोग करेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद
बी का प्रयोग करेंगे, बी। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म पोस्ट है, पोस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पोस्टेड। क्या लिखेंगे? पोस्टेड। पोस्टेड के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अगला एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है कि इसमें हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम केवल क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी के बाद आपका थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर आपका अदर वर्ड या कंप्लीमेंट दिया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं दिया है तो कंप्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, प्लक द मैंगोज। प्लक द मैंगोज, बहुत सारे आम को तोड़ो, आमों को तोड़ो। तो स्टूडेंट प्लक क्या है आपका? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द मैंगोज क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? लेट, बाकी क्या रहा में जो पैसिव है इसमें ट्रांसफर करेंगे, लेकिन क्या? लेट द मैंगोज, लेट द मैंगोज बी। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? प्लग्ड होता है, लेट द मैंगोज बी प्लग्ड। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, लेट द मैंगोज बी प्लग्ड। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर इट मीन्स गरीबों की मदद करो। अंडरस्टैंड? पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना बहुत आसान है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर रहे होंगे। और रूल को जैसे आपको कुछ नहीं करना, केवल रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और देखेंगे कि रूल को ही फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो क्या है जो हेल्प है, ये क्या है आपका? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे क्या? लेट द पुअर क्या है आपका? द पुअर ये है आपका ऑब्जेक्ट है, लेट द पुअर बी। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है शट द डोर। शट द डोर इट मीन्स दरवाज़ा बंद करो। तो डियर स्टूडेंट शट क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द डोर है आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? लेट का प्रयोग करेंगे वाक्य आरंभ में, लेट द डोर बी शट। डियर स्टूडेंट शट का थर्ड फॉर्म भी आपका शट ही होता है, शट। ये सेकेंड फॉर्म भी शट होता है और थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है। तो क्या होगा आपका? शट। लेट द डोर बी शट। अगला एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है डू योर वर्क। डू योर वर्क इट मीन्स अपना कार्य करो, डू योर वर्क अपना कार्य करो। तो डियर स्टूडेंट इसमें डू क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, योर वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट योर वर्क योर वर्क क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे लेट योर वर्क बी। डू आपका फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका? डन होता है, लेट योर वर्क बी डन। अंदर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव एज पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, क्या इम्परेटिव सेंटेंस का रूल होता है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। डियर स्टूडेंट मैंने आपको रूल के बारे में मैंने आपको बताया भी है और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जैसे मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो भी टॉपिक मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इम्परेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रूल स्ट्रक्चर होता है। फिर स्टूडेंट मैं आपको उस रूल के बारे में भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम
उस रूल को फॉलो करते हैं और बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इसलिए है, अगर आप यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है, तो भी डियर स्टूडेंट ये जो चैनल है लर्निंग विद सूरज सर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।